महापौर स्थान पे व्यापार चालू हो गया है। अब आयुक्तालय में आयुक्त के बंगले पर भी कब व्यापार चालू होगा और आयुक्त अपना बंगला भाड़े से देंगे क्या। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा भाईंदर के महापौर बंगले स्थान पर निवास पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर जो है करोड़ों की लागत में ये महापौर के लिए निवास स्थान बनाया गया था। इसे बंगला कहा जाता है। मगर पिछले वर्ष के जो महापौर थे, पिछले टर्म्स के, ज्योत्सना आसनाले जी, उन्होंने इस भवन में रहने की इच्छा नहीं दर्शाते हुए कहा था कि हमारे शहर की महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई उनको मुफ्त उपक्रम मिलता है जिसकी वजह से वो स्वावलंबी बन सके, तो ये बंगला जो है उनके कार्य में आना चाहिए। उस हेतु से उन्होंने ये जो है यहाँ पर महिला भवन का निर्माण करने का एक पहल की थी, और जिसके चलते करोड़ों रुपए की लागत से जो है ये महापौर भवन से महिला भवन बन चुका था। मगर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण न देने के बजाय यहाँ पर जो है उनसे 5-5, 10,000 और 15-15 हजार के रुपये लेकर उनको यहाँ पर वो कुछ कोर्सेज सिखाए जाते हैं, जिसकी दखल जो है यहाँ के माजी विधायक नरेंद्र मेहता ने ली। और उन्होंने यहाँ पर जो स्टाफ यहाँ पे उपस्थित थे उन्होंने उनसे बातचीत की और महिलाओं को कितने रकम में यहाँ पर कौन से कोर्स सिखाए जाते हैं और यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में अवगत किया। और ये महापौर बंगला जो है शहर की शान होती है, और इस बंगले को जो है भाड़े पर देकर मीरा भाईंदर महानगर के पूर्व आयुक्त दिलीप ढोले ने एक भ्रष्टाचार किया है। और आइए इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने किन किन पर आरोप किए और इस बंगले के बारे में क्या क्या आपको दिखाते हैं। So question is what? Yes, yes. And if you want to earn then pay the rent of the premises. Of course. Yeah. Expect that एक visit is like 5,000 6,000 per day. Okay. So this one is only body of कुछ रेंट मारना so person कभी कर तो जानो हमको ये थोड़ा तो बैठा चलेगा। सर एक मिनट सर देखिए, मैं बार बार जनता से कहने का प्रयास कर रहा था, अपील कर रहा था कि पूरा मीरा भाईंदर शहर ये बिक गया है। ढोले नाम के अधिकारी ने कमिश्नर यहाँ ढोल बजा के गए और इतना लूटा है कि लाइट बिल भरने के पैसे नहीं। आज मुझे इतना दुख हो रहा है कि जहां मैं खड़ा हूं ये मेयर निवास है, मतलब महापौर निवास, प्रथम नागरिक जिसे कहते हैं। हम सब मीरा भाईंदर वासियों के लिए गौरव की बात है। फर्स्ट सिटीजन का जिसे सम्मान मिला है उनके निवास स्थान पर हूँ। ज्योत्सना आसनाले जी जब मेयर थे तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो महिलाओं को यहाँ पे कुछ हम प्रशिक्षण दे सकते हैं क्या, इस तरह का उन्होंने उधार दिल रखा कि महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए दिया जाए। लेकिन आज देख के बड़ा ही दुख हो रहा है कि ये कब इन्होंने एक प्राइवेट संस्था को भाड़े पे दे दिया। HOB नाम की संस्था है, उसे लीज आउट कर दिया है। मैं संस्था को दोष नहीं देता हूँ क्योंकि दोष तो नगर पालिका का है जिन्होंने बेचने का प्रयास किया है। अब मैं यहाँ पर आया, आज जानकारी ली तो पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कोर्सेज चलते जिसकी कोर्सेज की कीमत 15-15 हजार रुपये ये उनसे चार्ज करते। और ये कोर्सेज सही है गलत है मैं उस विवादों में नहीं जाता हूँ, लेकिन नगर पालिका का काम बिजनेस करना नहीं है। मैंने इनसे पूछा आपको क्या मिलता है, तो इन्होंने कहा कि हमको जो मिलता है उसका 10% हम कॉरपोरेशन को देते हैं। मतलब महानगर पालिका का मेयर निवास प्रथम नागरिक का घर 10% कमीशन पे बिक रहा है। तो मैं हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर को कहना चाहता हूं, आपका घर भी दीजिए, हम 20% देने को तैयार है। ये महानगर पालिका कोई कमाने का स्थान नहीं है। हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर की महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, उनको प्रशिक्षित करना, शिक्षित करना और उनको ऐसा कुछ दे कि वो अपने स्वतः खुद के बल पे खड़े हो सके। लेकिन यहाँ तो दुकान चल रही है, 15,000 रुपया अगर महिलाएं दे सकती तो प्राइवेट में जाती, और इन्हें भी ये करना है तो प्राइवेट बहुत सारी जगह लेना, नगर पालिका की जगह लेनी
मेयर बंगलो वो भी, और भाड़े पे चलना। अब इतने दिन हमारे बेकार आ गए कि मेयर का घर तो कमिश्नर का बंगला भी कब भाड़े पे जाएगा ये पता नहीं। ऐसी हालत हो कि मैं शहर की जनता को कहना चाहता हूं, जागिए अभी भी, ऐसे भ्रष्ट लोगों से सावधान रहिए जो भ्रष्टाचार की बातें करते, पूरे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मेयर बंगलो तक नहीं छोड़ा तो सोचिए बाकी क्या क्या इन्होंने बेचा होगा। एक अनगिनत लंबी कहानी है कि इतनी सारी चीजें भाड़े पे दी, इतनी सारी चीजें बेच डाली। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं सनटेक हॉस्पिटल की बात करूं, दूसरे हॉस्पिटल की बात करूं, मैं ये सभी बेचने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। और आज दुख है, और मैं चाहूंगा कि ये मेयर स्थान है, इसे सम्मान के साथ खाली करना चाहिए। अगर प्रशिक्षण देना है तो महानगर पालिका ने हमारे शहर की महिलाओं को फ्री में प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि वो महिला कुछ सीखे। 15,000 रुपए सामान्य महिला दे ही नहीं सकती है, 1 साल के कॉलेज की फीस के बराबर हुआ है। तो आपसे माध्यम से मैं शहर की जनता को जागरूक भी करना चाहता हूं, और कमिश्नर साहब को कहना ये तुरंत आप बंद करें, नहीं तो हमें अपना अलग तरीके से आंदोलन करना होगा। हम प्रशिक्षण के विरोध में नहीं है, हम संस्था के भी विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह से चल रहा है, महानगर पालिका व्यापार करने के लिए और बिजनेस करने के लिए नहीं है। महानगर पालिका का काम है कि हमारे शहर की व्यक्तियों की जो भी जरूरत है उसको पूरी करे, निस्वार्थ करे, इसीलिए वो हाउस टैक्स भरते। लेकिन ये व्यापार करना, महानगर पालिका कब से धंधा करने लगी समझ में नहीं आया। ये बड़ा दुख हुआ है, और हम इसका विरोध भी करते और निषेध भी करते, और इस तरह की चीजें हम इस शहर में चलने नहीं देंगे। मैं फिर कहता हूं प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर इन्हें लगता है प्राइवेट तो प्राइवेट जगह पे जाए, महानगर पालिका है तो महानगर पालिका इनसे एग्रीमेंट करे, यहाँ की महिलाओं को फ्री में प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ये सोचे, यहाँ तो अच्छा खासा ब्यूटी पार्लर चल रहा है, बाकी सब चीजें चल रही है, ट्रेनिंग चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक कॉर्पोरेट ऑफिस बना के रखा है। इसका हम निषेध करते हैं। सर मीरा भाईंदर महानगर पालिका गरीबों के लिए कई योजनाएं लाती है, और वो योजनाएं बाद में जाकर कहीं ना कहीं कमाई का जरिया या किसी कंपनी को देकर जो है एक धंधा बना देते हैं। क्या बोलेंगे इसको? महानगर पालिका देखिए, कमाना और पैसा कमाना ये हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है जरूरतों को नामांगी पूरा करना, जो खर्च नहीं कर सकते तो सुविधा देना, और महानगर पालिका इतना सक्षम है कि खर्चा उठा सकती है। अगर आप देखेंगे तो महिला बाल कल्याण के माध्यम से हर साल लाखों रुपए हमने दिए, और ब्यूटी कोर्सेज हो, मेहंदी कोर्सेज हो, या ड्राइविंग कोर्सेज हो, और भी कोर्सेज। ये तो आज मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो 15-15 हज़ार रुपया फीस कब चालू हुई। ये हमारा काम ही नहीं है महानगर पालिका का। गलत है, सही है, मैं नहीं, लेकिन महानगर का पैसा का व्यवहार और कमीशन पे चीजें देना ये महापालिका का काम ही नहीं है। सर, जिस तरीके से यहाँ पे आयुक्त आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे शहर की वस्तुओं को बेच देते हैं, तो क्या ऐसे आयुक्तों पे कार्रवाई होनी चाहिए? और यहाँ के IAS अधिकारी जो आए थे संजय काटकर, वो एक साथ से मौन क्यों हैं? देखिए, मैंने क्या कहा, कमिश्नर क्यों राजनीतिक चक्कर में अटके मुझे नहीं पता। हो सकता है उन पे पॉलिटिकली प्रेशर हो, जो भी हो, और नहीं है तो कमिश्नर साहब सुबह में रात को घर जाके रहे, दिन में भाड़े पे दे। हम तो ये भी चाहेंगे, कमिश्नर में सुविधा है तो एक आधा कमरा रख ले, बाकी अगर भाड़े पे देंगे तो हमारी शहर की इनकम बढ़ सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो वो भी अपना घर भाड़े पे दे। बड़ी बेशर्म की बात है ये कि इस तरह से हमारे मेयर का बंगला उदार भाव से कहा, ये मैं यहाँ रहती नहीं तो महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण के लिए वापरिए, लेकिन इसको तो अच्छा खासा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया गया है, और वो भी कमर्शियल। ये हमें दुख हो रहा है। सर, ये बंगलो भाड़े पे देने से पहले इसके ऊपर करोड़ों रुपए महानगर पालिका ने खर्चा करके उसको बनाकर उस कंपनी को हैंडओवर किया है। इसलिए मैंने यही कहा कि कंपनी के पास अगर है तो बहुत सारी प्राइवेट जगह वहां करे ना, वो 5,000 ले, 15 ले, 50 ले, उनकी निजी बात है। लेकिन जब महानगर पालिका की बात आता तो पैसे की बात कहां से आ गई? ये तो हो गया ऑफिशियल भ्रष्टाचार। मतलब हम रोकड़ा देते तो बोलते भ्रष्टाचार, ये बोले एक पावती हम रसीद देते और पैसा दो। ये रसीद लेके भ्रष्टाचार करने का, ऑफिशियल भ्रष्टाचार करने का काम चल रहा है। इस सारी घटना को देखकर जो है मुझे किशोर कुमार की 2 लाइनें याद आ गई कि माझी जो नाव डुबाए उसे कौन बचाए। जी हाँ, इस शहर का आयुक्त, इस शहर का प्रशासक, इस शहर का मुखिया होता है, जिसके हाथों में ये जिम्मेदारी होती है कि अपने शहर को किस तरह प्रगति की ओर ले चले। मगर दिलीप ढोले से अगर आयुक्त हो तो ये शहर के महापौर बंगले क्या, हमारे घर भी बेचने से वो बाज नहीं आते थे। अब ऐसे में देखना है कि क्या 30 करोड़ रुपए की लागत से ये महापौर भवन से महिला भवन बनाया गया था, और आने वाले चुनाव के बाद जब कोई महापौर यहाँ पर रहने की इच्छा व्यक्त करेगा तो क्या जनता के करोड़ रुपए फिर से उसी तरह से बर्बाद किए जाएंगे, और फिर से इसको महापौर भवन का ही स्वरूप देकर जो है किसी महापौर को रहने दिया जाएगा, और जनता इसी तरह अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई जो है इन कमिश्नरों के पीछे या इन नेताओं के पीछे ऐसे ही वाया जाने देगी, या इसका विरोध भी करेगी। ये तो आने वाला वक्त दिखाएगा। कैमरामैन प्रभात मित्ता के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।